हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी बनेंगी मंत्री, 3 जुलाई को लेंगी शपथ। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी झारखंड सरकार में मंत्री बनेंगी। सूत्रों की माने तो जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री पद मिलना तय हो गया है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्हें कौन सा विभाग सौंपा जाएगा, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी 3 जुलाई को मंत्री पद की शपथ लेंगी। बता दें कि झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उनके परिवार से किसी को मंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि पद उनकी पत्नी बेबी देवी को दिया जाएगा या अखिलेश महतो को। लेकिन अब इन कयासों पर पूरी तरह से विराम लग चुका है और खबर सामने निकल कर आ रही कि सोमवार यानी 3 जुलाई को बेबी देवी राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगी। हालांकि इससे संबंधित अभी तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। झारखंड के वरिष्ठ नागरिकों व छात्र छात्राओं को तोहफा निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ दिव्यांगों और छात्र छात्राओं को शीघ्र ही निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। बसों का संचालन मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि राज्य में काम की कमी नहीं है, आप हाथ बढ़ाए, सरकार आपके दरवाजे तक योजना पहुँचाएगी। वह शुक्रवार को साहेबगंज के बरहेट स्थित भोगनाडीह में हुल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 15 करोड़ 71 लाख रुपए की 99 योजनाओं का जहां उद्घाटन किया, वहीं 148 करोड़ 63 लाख रुपए की 517 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर 12 करोड़ 80 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। हेमंत सोरेन ने कहा कि कृषि क्षेत्र में पुरुषों संग महिला भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। परिसंपत्तियों के वितरण के क्रम में कई ट्रैक्टर महिलाओं को दिए गए हैं, जिन्हें वह स्वयं चलाएगी। भूपेंद्र यादव ने कहा, नई शिक्षा नीति से संस्कार युक्त शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति से गुणवत्ता और संस्कार युक्त शिक्षा पर फोकस किया है। इसकी शुरुआत विद्यालयों में बच्चों में संस्कार देने से होगी। ये बातें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को योगदा सत्संग स्कूल धुरवा के नए भवन के उद्घाटन समारोह में कही। इस दौरान उन्होंने योगदा कॉलेज में बनाए गए सभागार का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शिक्षकों का दायित्व है कि वे बच्चों को देश की संस्कृति के बारे में बताएं, ताकि बच्चों में अपने देश के प्रति सम्मान की भावना बढ़े। सरकार की यही सोच है कि बच्चों में संस्कार के बीज बोए जाए, इसीलिए नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। कहा कि प्राचीन शिक्षा नीति में रटने की पद्धति थी, लेकिन अब बच्चों में समझने के साथ संस्कार विकसित होंगे। उन्होंने योग्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास बढ़ाने पर भी जोर दिया। कहा कि योगदा सत्संग सोसाइटी की ओर से इस क्षेत्र में काफी बेहतर किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीए नीरज मित्तल समेत अन्य आरोपियों की बढ़ी 3 दिनों की रिमांड और पूछताछ करेगी ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीए नीरज मित्तल, राम प्रकाश भाटिया व ताराचंद से ईडी अब और 3 दिनों तक पूछताछ करेगी। ईडी की विशेष अदालत ने इसकी अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के सस्पेंडेड चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की काली कमाई को सफेद करने में मदद पहुंचाने का आरोप है। इस मामले में ईडी ने पिछले दिनों तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था और ईडी ने उनसे पूछताछ कर रही थी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सरवनी मेला व्यवस्था को लेकर झारखंड बिहार को ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने के लिए बनी रणनीति। राज्य के सरवनी मेला 2023 के सफल संचालन के लिए सुल्तानगंज से देवघर तक श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा व सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो एवं दोनों राज्यों के बीच कैसे कोऑर्डिनेशन मजबूत हो, इसके लिए झारखंड एवं बिहार इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक का आयोजन संथाल परगना आयुक्त लालचंद डाडेल की अध्यक्षता में शनिवार को देवघर सदन के सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री द्वारा मौके पर उपस्थित संथाल परगना प्रमंडल व भागलपुर प्रमंडल के कमिश्नर के अलावा बिहार व झारखंड के उपायुक्त
पुलिस अधीक्षक एवं आला अधिकारियों का स्वागत किया गया। संथाल परगना आयुक्त एल लालचंद डाडेल ने बताया कि सुल्तानगंज से जल भरने के बाद श्रद्धालुओं द्वारा जिन जिन स्थानों से होकर पैदल यात्रा की जाए वहां श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए कांवरिया मार्ग में पड़ने वाले सभी जिला द्वारा आपसी समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए ताकि श्रद्धालु सुगमता पूर्वक जलार्पण कर पाए और उन्हें किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। आदिवासी संथाल समाज का झारखंड बंद 4 जुलाई को एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। ओल चिकी हुल झारखंड प्रदेश के बैनर तले आदिवासी संथाल समाज ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 4 जुलाई को झारखंड बंद बुलाया है। बंदी के दौरान क्षेत्र अंतर्गत विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर संघ ने अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि आदिवासी संथाल समाज द्वारा अपनी मांगों को लेकर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आंदोलन किया गया है। इसके लिए झारखंड सरकार को मांगों को पूरा करने के लिए 27 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया था। मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में 4 जुलाई को झारखंड बंद की बात कही गई थी, किंतु सरकार द्वारा आदिवासी संथाल समाज की मांगों का विचार नहीं किया गया। इस कारण 24 घंटे का झारखंड बंद बुलाया गया है। जगन्नाथपुर मेला घूमने आई नाबालिग का अपहरण कर किया सामूहिक दुष्कर्म, 3 आरोपी गिरफ्तार। रांची से दरिंदगी की एक और तस्वीर सामने आई है। 5 युवकों के द्वारा एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। मामला है पिठोरिया थाना क्षेत्र की, जहां पीड़िता के द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार वह अपनी बहन के साथ जगन्नाथपुर मेला घूमने आई थी। तभी एक पूर्व परिचित ने साजिश के तहत नाबालिग के साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। नदी पर पुल नहीं तो वोट नहीं, सिमडेगा की इस पंचायत के ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। बरसलोइया पंचायत के बरटोली के लगभग 46 परिवार के 300 लोगों ने ढोलबीर नदी पर पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है। बरसलोइया पंचायत के बरटोली में निवास करने वाले लगभग 300 परिवार बारिश के दिनों में लगभग 3 महीने तक बंधक बन जाते हैं। बरटोली की यह दास्तां बहुत पुरानी है। टोली के लगभग 300 लोग लगभग 1 महीने का राशन लेकर अपने घरों में रख चुके हैं। बारिश के दिनों में बरटोली गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। गांव तक सड़क नहीं है। एकमात्र साधन ढोलबीर नदी पार करके पक्की सड़क तक लोग आ सकते हैं। पक्की सड़क से बरटोली लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। हजारीबाग में मोबाइल छिनतई करते पकड़े गए 2 युवक, भीड़ से बचाकर ले गए पुलिस। झारखंड के हजारीबाग जिले के अनंतपुरी चौक से एक छात्र के मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 युवकों को लोगों ने गुरुवार संध्या पकड़कर जमकर हजामत बनाई। गनीमत रही कि सूचना पर पहुंची कोर्रा थाने की पुलिस ने भीड़ से युवकों को छुड़वाया और उसे थाना ले गए। इस बाबत कोर्रा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अफसर अली के घर से ईडी द्वारा जब्त सभी 36 सेल डीड फर्जी, दलालों ने इसी के सहारे बेच दी 100 एकड़ की जमीन। जालसाज गिरोह के सरगना अफसर अली उर्फ अफसुख खान के घर से ईडी द्वारा जब्त सभी 36 सेल डीड फर्जी पाए गए हैं। जालसाजों द्वारा सेल डीड में निहित जमीन की बिक्री की जा चुकी है। इसमें 100 एकड़ से ज्यादा जमीन शामिल है। ईडी द्वारा भेजे गए सेल डीड की जांच के बाद कोलकाता के रजिस्ट्रार ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दस्तावेज में जालसाजी करने के मामले में कोलकाता में दर्ज कराई गई यह दूसरी प्राथमिकी है। मनरेगा कर्मियों ने झारखंड सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ की झूम बैठक शनिवार की दोपहर 1 बजे हुई। इसमें राज्य के 24 जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में झारखंड सरकार द्वारा वादा खिलाफी के खिलाफ रोष जताया गया। प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने कहा कि झारखंड सरकार ने मनरेगा कर्मियों को छलने का काम किया है। आज तक विकास आयुक्त की रिपोर्ट नहीं आई है। अब उम्मीद नहीं है कि मनरेगा कर्मियों का कुछ भला होगा। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रविवार को रांची के मोहराबादी मैदान में संघ की बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। मनरेगा कर्मियों के सामने अब आंदोलन के बदले और कोई विकल्प नहीं बचा है। अपराध की योजना बनाते पीएलएफआई के 3 हार्डकोर उग्रवादी गिरफ्तार, 3 देसी राइफल व 15 गोलियां बरामद। गुमला जिला अंतर्गत रायडी थाना की पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 3 हार्डकोर उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। ये तीनों उग्रवादी सब जोनल कमांडर राजेश गोप उर्फ टाइगर के दस्ते के सक्रिय सदस्य हैं। इन उग्रवादियों के पास से 3 राइफल व 15 गोलियां मिली है।
बुजुर्गों को उठक बैठक कराना वन कर्मियों को पड़ा महंगा, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया कार्रवाई का निर्देश। जिले के प्रतापपुर वन क्षेत्र के नंदई जंगल से जलावन की सूखी लकड़ी व घेरान लेकर जा रहे बुजुर्ग को उठक बैठक कराना वन कर्मियों को महंगा पड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्वीट के माध्यम से उपायुक्त को मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई करते हुए सूचित करने की बात कही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इस मामले पर ट्वीट कर कहा कि माफिया पूरा जंगल साफ कर रहे हैं, तब सरकार कहां सो रही होती है। अपने उपयोग के लिए सूखी टहनियों को ले जा रहे गरीब आदिवासियों पर इस तरह का जुल्म करना कहां का वाजिब है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।